श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी भगवान शंकर पर 5 प्रकार के जल समर्पित करने का नियम, जो कि हमारा रोग मुक्त करता है, जो कि हमारी कामना पूर्ति है। अगर हमारी कोई इच्छा पूर्ति है, कोई कार्य हमारा अटका हुआ है और उसे कराना है, तो 5 प्रकार के नियम होते हैं भगवान शंकर को जल समर्पित करने का। शायद बहुत सारे लोग इस नियम को जानते भी नहीं होंगे और यह शिव महापुराण की कथा के अनुसार यह नियम है और आप सभी ज़रूर इस प्रकार से जल समर्पित करके देखिएगा, महादेव कृपा ज़रूर कर देते हैं। तो एक एक नियम करके हम आपको इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जानकारी आपको निश्चित ही प्राप्त होगी और आप भी भगवान शिव पर इसी प्रकार से जल समर्पित करें, महादेव आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण कर देते हैं। पहला है कि जब भी हम भगवान शिव पर जल समर्पित करने जाते हैं तो डायरेक्ट भगवान शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। यह होता है पहला नियम। दूसरा है कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है और वह रोग समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको खड़ा होना है दक्षिण दिशा की तरफ, यानी जिधर जलाधारी होता है उधर आपको खड़ा होना है और आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और उस फिर भगवान शिव पर धीरे धीरे जल समर्पित करते हैं। तो अगर आप यह 3 महीना करते हैं तो आपके शरीर से रोग जो है समाप्त हो जाता है। यह जो भी नियम मैं आपको शेयर कर रही हूँ, यह शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत यह वर्णन है। तीसरा है कि अगर हमारी कोई इच्छा होती है, मनोकामना होती है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो हमें तीसरा है कि जब भी हम भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे, जहाँ जलाधारी होता है यानी अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ से जल को शुरू करेंगे और भगवान शिव पर लाकर जल को समाप्त करेंगे। यानी आपको जलाधारी से धीरे धीरे जल को लाना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह अगर आप 3 महीने तक कंटिन्यू इसी प्रकार से जल समर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि माता अशोक सुंदरी हैं भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री, और उसी स्थान से जब आप जल समर्पित शिवलिंग पर कर देते हैं तो कैसी भी मनोकामना होती है महादेव को पूर्ण करना ही होता है। चौथा है कि 5 स्थान पर जल समर्पित करना। जैसे कि सबसे पहले गणेश भगवान, जलाधारी के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो स्थान होता है वो गणेश और कार्तिकेय का है, तो सबसे पहले आप गणेश के स्थान पर थोड़ा सा समर्पित करेंगे, फिर आप कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर आपको अशोक सुंदरी जहाँ बीच का स्थान होता है जलाधारी का वहाँ समर्पित करेंगे, फिर माता पार्वती का हस्त कमल होता है जहाँ वहाँ समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान शिव पर समर्पित कर देते हैं। तो जिसकी भी जो भी महिलाएं हैं जो संतान प्राप्ति चाहती हैं या गर्भ नहीं उनका स्थिर हो रहा है या कोई और भी परेशानी है, तो आप यह नियम से अगर प्रतिदिन 3 महीने तक अगर आप इस तरीके से जल समर्पित करना शुरू कर देते हैं तो महादेव कृपा कर ही देते हैं। पांचवा है कि अगर आप कोई कार्य करना जा रहे हैं या कोई ऐसा कार्य है कि आपका संपन्न होना ही है, मतलब आपको उस कार्य को पूर्ण ही करना है किसी भी तरीके से, तो आपको इस प्रकार से 5वें जो नियम मैं बताऊंगी उस तरीके से आपको जल समर्पित करना है। जैसे कि जब आप शिव मंदिर में जाते हैं तो जलाधारी होता है, जहाँ जलाधारी पर एक एक बूंद भगवान शिव पर जल गिरता रहता है। तो जलाधारी जो होता है वह भगवान शिव की 5 पुत्रियां होती हैं, जया, बिसहरा, शामली बारी, देवदूतनी। तो सबसे पहले जब आप जल लेकर के जाएंगे तो जलाधारी यानी जलाधारी में जल डाल देंगे, जो भी मटका होगा जो भी होगा उसमें जल डाल देंगे। फिर आपको थोड़ा सा जल बचा के रखना है लोटे में और वही जल आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और उसके बाद जो जल आपने जलाधारी में डाला है वही जल थोड़े से लोटे के पात्र में रोक लें और शिवलिंग के ऊपर, जहाँ ऊपर हम समर्पित करते हैं वहाँ समर्पित कर दें। और उसके बाद अपने कार्य के लिए आप चले जाते हैं, आपका कार्य होता ही है। जैसे कोई विशेष कामना है या आपका कोर्ट कचहरी में कोई पैसा लगा हुआ है या आपका कार्य जो है कि आज मेरा होना ही है, तो आप यह प्रकार से 5वें नियम से जो मैंने आपको वर्णन किया है उस नियम से अगर आप जल समर्पित करते हैं तो महादेव आपका कार्य संपन्न करते हैं। जैसे कोई नौकरी हो गई, बिजनेस हो गया या कोई एग्जाम भी हो गया, कोई भी कार्य आपको करना ही है तो ये 5वां नियम सबसे सफल होता है। और रोग मुक्ति के लिए आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होना होता है और उत्तर दिशा की तरफ आपको देखना होता है और जल समर्पित कर, तो आपका रोग मुक्त हो ही जाते हैं, भगवान शिव कृपा कर ही देते हैं। तो इस प्रकार से 5 नियम मैंने फिर से आपको वर्णन कर देती हूँ। पहला, आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। दूसरा, आपको जो है दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होना है और उत्तर दिशा की तरफ जो है मुंह करके जल समर्पित करना है, रोग मुक्ति के लिए है।
तीसरा है कि आपको अशोक सुंदरी से जल धीरे धीरे लेकर के भगवान शिव पर समर्पित करना है, जैसे आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, कामना पूर्ति के लिए है। और चौथा है जो है गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, माता पार्वती का हस्तकमल और शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपका कोई भी और भी मनोकामना से गर्भ, संतान प्राप्ति, सुखद के लिए करना है। और पांचवा अगर कार्य के लिए करना है तो सबसे पहले जलाधारी के अंदर जल डालें और धीरे धीरे शिवलिंग पर जो गिरे उसके बाद थोड़ा सा जल रोक के आपको अशोक सुंदरी भगवान शिवलिंग पर समर्पित करना है। तो यह 5 प्रकार के नियम वर्णन किए गए हैं शिव महापुराण की कथा में। और यह वर्णन ऐसे है कि अगर आप प्रतिदिन जल चढ़ा रहे हैं और सब जो है आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस प्रकार से आप जल समर्पित करना शुरू कर दें अलग अलग कार्यों के लिए, तो शिव महादेव कृपा कर ही देते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आप सभी भी इस प्रकार से जल समर्पित करें, महादेव की कृपा प्राप्त हो। और आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप इस जो है वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन जल समर्पित करते हैं और उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती। तो अलग अलग जो है कार्यों के लिए आप अलग अलग प्रकार से भगवान शिव पर जल समर्पित करके शिव कृपा प्राप्त हो और मुझे भी खुशी हो और आपको भी खुशी हो। जितना हम ज्ञान बांटते हैं उससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा और भी हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और महादेव की कृपा प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर